Good morning, everyone. My name is Shweta, Assistant Professor in the Department of Commerce, INM PG College, मेरठ। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि फाइनेंस मार्केट मतलब वित्तीय बाजार क्या होता है। ठीक है, तो जहां पर किसकी डिमांड होती है, पैसों की डिमांड और सप्लाई होती है, उसे ही फाइनेंस मार्केट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे पैसा उधार दिया जाता है और उधार लिया जाता है, ऐसी मार्केट को हम फाइनेंस मार्केट कहते हैं। फाइनेंस मार्केट को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट और दूसरी होती है आपकी मनी मार्केट। पहले हम बात करेंगे मनी मार्केट की कि मनी मार्केट होती क्या है। ठीक है, मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस विद अ मैच्योरिटी ऑफ 365 डेज, मतलब जहां पैसा उधार लिया या दिया जाएगा कितने दिनों से कम, 365 दिन या उससे कम समय के लिए, मतलब जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 365 डेज और लेस देन 365 डेज होगा। ऐसा बाजार, ऐसा वित्तीय बाजार जहां पे मुद्रा का लेन देन, उधार लेन देन किस समय से पहले होता है, 365 दिन या उससे कम के लिए किया जाता है, उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट जो है दो भागों में डिवाइड है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड लाइक जैसे आपके साहूकार महाजन वगैरह हो गए। ये जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है वो ऑलवेज रेगुलेट होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। जहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है वो तो आपकी हो गई अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, और जहां पे रूल्स और रेगुलेशन है वो हो गई आपकी ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जो कि किसके द्वारा रेगुलेट होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट होती है। अब हम पढ़ेंगे मैच्योरिटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग कि कौन सी मनी को हम क्या कहेंगे। अब हमें ये तो पता है कि जो हम उधार लेंगे या देंगे उसका जो टाइम पीरियड है वो 365 दिन या उससे कम के लिए है, लेकिन इसके बीच में हम मनी को फिर किस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे। अगर कोई मनी एक दिन के लिए ली गई है तो उसको बोलेंगे ओवरनाइट कॉल मनी। ठीक है, और अगर कोई मनी 1 to 14 डेज, 1 से लेके 14 दिन के लिए उधार दी गई है या ली गई है, इसे बोलेंगे नोटिस मनी। वहीं अगर कोई मुद्रा 14 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए उधार ली गई है या दी गई है, उसे बोलेंगे टर्म मनी। तो हमने तीन मनी को पढ़ा, ओवरनाइट कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। ओवरनाइट कॉल मनी फॉर 1 days and notice money for 1 to 14 days, and next is term money which is 14 days to 365 days। तो ये हमारे मनी मार्केट के पार्ट हैं। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट कि मनी मार्केट में कौन कौन प्रतिभागी होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, जो भी इस बाजार में उधार मुद्रा लेगा या देगा वो पार्टिसिपेंट्स कहलाता है। अब पार्टिसिपेंट्स आर आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ आरबीआई जो होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे पार्टिसिपेट करती है। गवर्नमेंट कभी भी मनी मार्केट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट मनी मार्केट में डील नहीं करती, गवर्नमेंट के बिहाफ से आरबीआई डील करता है। ठीक है, तो आरबीआई हो गया आपका ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया एक्सेप्टेड आरआरबी। तो जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में वो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन कौन नहीं पार्टिसिपेट करता मनी मार्केट में, आरआरबी। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो है मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बाकी जितने भी बैंक्स इंडिया में ऑपरेटेड है वो करते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स किस में पार्टिसिपेट करते हैं, मनी मार्केट में। और जितनी भी टॉप रेटेड कंपनियां हैं जिनका सेंसेक्स और निफ्टी में पोजीशन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है मनी मार्केट में, और करता है आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, ठीक है,
सिर्फ सिवाय आरआरबी को छोड़कर, रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़कर, ठीक है। ऑल दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स एंड टॉप रेटेड कंपनीज जो सेंसेक्स एंड निफ्टी में जिनकी पोजीशंस है, एंड ऑल द इंडिविजुअल्स, ठीक है, सारे व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स जो है वो। और जो मेन 2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता ही चुकी हूँ कि गवर्नमेंट डायरेक्ट डील नहीं करती कभी भी मनी मार्केट में, आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और रीजनल रूरल बैंक नहीं करते पार्टिसिपेट, बाकी सारे बैंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो आरबीआई है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी भी इन्वेस्टर्स और टॉप कॉर्पोरेटेड कंपनी से डायरेक्ट डील नहीं करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि रिलायंस एनर्जी को पैसों की जरूरत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा डायरेक्ट जाकर आरबीआई से पैसा उधार मांग लेगी, नहीं, वो किससे डील करेंगे? बैंक से। तो आरबीआई किससे डील करेगा? बैंक से। और जो पैसा रिलायंस एनर्जी को चाहिए वो किससे लेगा? वो बैंक से। तो बैंक जो है मीडिएटर का रोल अदा करेगा, आरबीआई डील करेगा बैंक से, और जो रिलायंस एनर्जी और डायरेक्ट आरबीआई से डील ना करके किससे डील करेगा? बैंक से, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रिलायंस एनर्जी को पैसों की नीड है तो वह डायरेक्ट आरबीआई से नहीं ले सकती, क्योंकि आरबीआई इन्वेस्टर्स और टॉप कॉर्पोरेट कंपनी से कभी भी डायरेक्ट डील नहीं करता है। आरबीआई डील करेगा बैंक से, और बैंक आगे उधार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ऑर्डर टू बोरो एंड लेंडिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड नॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो अभी हमने 3 यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बताए हैं। पहला है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, दूसरा है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और तीसरा है आपका कमर्शियल पेपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स। अब देखिए, जब सरकार सिक्योरिटी इशू करती है तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि आपका पैसा जो है एक निश्चित समय में आपको दे दिया जाएगा। जब यही सिक्योरिटी बिल जो है गवर्नमेंट इशू करती है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है वो 2 फॉर्म में होती है, एक तो बिल के फॉर्म में होती है और दूसरा एक बॉन्ड के फॉर्म में होती है, ठीक है। बिल, सबसे पहले हम बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जो बॉन्ड होते हैं वो उसका यूज कैपिटल मार्केट में किया जाता है, क्योंकि हम इस टाइम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, और मनी मार्केट में जितनी भी पैसों का लेन देन उधार लिया और दिया जाता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, जिसका जो मैच्योरिटी समय है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड है, वो लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। और जो बॉन्ड्स होते हैं उसका जो मैच्योरिटी टाइम है वो मोर देन 365 डेज है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, और लॉन्ग टर्म है हमारी कैपिटल मार्केट। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड है तो उसका प्रयोग हम कैपिटल मार्केट में करेंगे, तो इसको हम अपने कैपिटल मार्केट में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं बिल्स। तो बिल्स यही, जब गवर्नमेंट उधार देती है या लेती है, अपने बिल इश्यू करती है उधार लेने के लिए, तो जब उसका टाइम पीरियड लेस देन 365 होगा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो बिल इश्यू करेगी। वहीं जब वो लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करेगी तो वो बॉन्ड इशू करेगी, ठीक है। बहुत आसान है समझना कि बिल और बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ है तो सिर्फ टाइम पीरियड का, उसकी मैच्योरिटी का, कि अगर वो मैच्योरिटी 365 दिन से कम की है तो वो बिल कहलाएगी, और वो किसका इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? मनी मार्केट का। वहीं अगर उसकी मैच्योरिटी 365 डेज से ऊपर है तो वो कहलाएगा बॉन्ड, जो किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल मार्केट का, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी 365 डेज से कम के लिए इशू की जाए तो वो बिल कहलाएगी, वहीं अगर वो 365 डेज से ज्यादा के लिए इशू की जाए तो वो बॉन्ड कहलाएगी। बॉन्ड जो है कैपिटल मार्केट में यूज होंगे, जो कि 365 दिन से ज्यादा के होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट बिल आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इशू करेगी। अभी हमने पीछे यही पढ़ा है कि गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट मार्केट में प्ले नहीं करती, पार्टिसिपेट नहीं करती, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन मार्केट में उसके लिए उधार लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वही बात इसमें बोली गई है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में गवर्नमेंट बिल आरबीआई ऑन इट्स बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इश्यू करेगी, ठीक है।
अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, इसमें है कि इफ गवर्नमेंट नीड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, STF मींस शॉर्ट टर्म फाइनेंस, देन RBI विल बोरो, क्योंकि खुद तो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हु विल बोरो? RBI विल बोरो. देयरफॉर RBI sells government securities in the form of bills. Bills have maturity less than 365 days. Present, these bills are issued with the maturity of 91 days, 182 days and 364 days. तो वर्तमान समय में बिल कितने टाइम के लिए इशू किए जाते हैं? एक तो आपका 91 डेज, एक 182 डेज और एक आपका 365 डेज. हो गया आपका 365, लेस देन 365 तो कहां तक हो गया? 364 डेज. ठीक है. और एक हो गया आपका ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? बिल्स एट डिस्काउंटेड प्राइस आर ऑल्सो यूज. अब ट्रेजरी बिल को समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि बिल्स एट डिस्काउंटेड प्राइस. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि गवर्नमेंट को 1000 रुपए की जरूरत है. ठीक है. तो RBI उसके बिहाफ पे बिल जारी करेगा. ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि गवर्नमेंट को 1000 रुपीज की जरूरत है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन बिल इश्यू करेगा? RBI. RBI ने बिल इश्यू करा. अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको जो उस बिल को खरीद रहा है. ठीक है. वो है मिस्टर X. तो दो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कि 10,000 रुपए का वो बिल है, एक बिल. तो उन्होंने मिस्टर X को दिया 10%. उसका टाइम है मैच्योरिटी 365 डेज, लेस देन 364 दिन मान लेते हैं हम. ठीक है. तो उन्होंने बिल इशू कर दिया और 10% के इंटरेस्ट रेट पे कर दिया. तो 1000 रुपए का बिल लिया उन्होंने मिस्टर X ने गवर्नमेंट का, और एक साल बाद RBI ने उसको 1100 रुपए पे कर दिए 10% के इंटरेस्ट के साथ. ठीक है. कंडीशन नंबर 2 होती है कि वो बिल तो 1000 रुपए का ही है, उसकी जो फेस वैल्यू है 1000 रुपीज है, लेकिन उसको एट डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू कर दिया कि वो 900 रुपए में कर दिया इशू, और मिस्टर X को 900 रुपए में दे दिया. लेकिन जब उसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड आएगा तब वो उसको 1000 रुपए पे करेंगे. ठीक है. तो जब ये बिल डिस्काउंटेड प्राइस में इशू किया गया है और उसकी फेस वैल्यू पे उन्हें पे ऑफ किया गया है, तो यही होते हैं आपके ट्रेजरी बिल, विच इज कॉल्ड बिल एट डिस्काउंटेड प्राइस. तो मींस RBI ने 1000 रुपए का बिल एट डिस्काउंट पर इशू किया 900 में, और आफ्टर मैच्योरिटी टाइम पीरियड, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टाइम पीरियड, जब मिस्टर X बिल लाए तो 1000 रुपए उनको पे कर दिया. इस प्रकार जब बिल जो है डिस्काउंटेड प्राइस पर RBI इशू करती है तो कॉल्ड ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल इसको हम कहते हैं. तो हमने पढ़ा अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट का पहला पॉइंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल्स. अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. अब गवर्नमेंट बिल तो गवर्नमेंट इशू कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ RBI. ठीक है. सॉरी, RBI इशू कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको हम CD बोलते हैं. ठीक है. ये कौन? CD को बैंक इशू करता है. ठीक है. जब बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है. किसको? जब बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है तो बैंक जो होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है. इफ अ बैंक is in need of STF, short term finance, it can issue CD. ठीक है. These CDs can be sold to other participant. मतलब ये CD RBI को भी सोल्ड कर सकता है, इंडिविजुअल्स को भी सोल्ड कर सकता है और कॉर्पोरेट्स को भी सोल्ड कर सकता है. इसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि issued with a maturity of not less than 7 days and not more than 65 days. मतलब अगर बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 7 दिन से, मिनिमम 7 दिन से ऊपर होना चाहिए. ठीक है. 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 365 दिन से नीचे होना चाहिए. तो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए? 7 दिन से ज्यादा और 365 दिन से कम. तो अगर बैंक को 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए पैसों की जरूरत है तो वो फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम जो टाइम है वो 7 डेज से ज्यादा का होना चाहिए. ठीक है. अब एक यहाँ पे नोट है
कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बट हियर एक्सेप्शन इज फाउंड। मैच्योरिटी इज 1 ईयर to 3 years, अगर चाहे तो 1 से लेकर 3 साल तक के लिए भी हो सकता है। अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है तो उनके टाइम पीरियड का मैच्योरिटी टाइम पीरियड अलग है। उनको कम से कम 1 साल से 3 साल के बीच का उनका मैच्योरिटी टाइम पीरियड होगा, ठीक है। जो बैंक होते हैं वो अधिकतर डिमांड डिपॉजिट इश्यू करते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट इश्यू करते हैं मींस मांगे जाने पर तुरंत आपका पैसा दे होगा। बट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं करते हैं। अगर बैंक को कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है तभी वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है। 1 लाख रुपए से कम पर वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि मिनिमम फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए कम से कम उसे चाहिए हो तो ही वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी, इससे कम पे वो नहीं करेगी। तो 2 कंडीशन अप्लाई हो गई ना यहाँ पर कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड मिनिमम 7 डेज होना चाहिए, 7 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। 7 टू कहाँ तक, लेस देन 365 डेज। और जो इसकी फेस वैल्यू होगी कम से कम 1 लाख रुपए की उसे जरूरत हो तभी वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है। अगर उसे 50,000, 60,000, 90,000 ऐसी जरूरत है तो फिर वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती, राइट। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। अभी हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। पहला आपका बिल्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल्स, जो कि गवर्नमेंट इशू कर रही है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई इशू कर रही है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। सेकेंड हमने कर लिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, जिसको बैंक इशू करता है जब भी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, राइट। अब आपका थर्ड आ गया पॉइंट कमर्शियल पेपर। अभी कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, जो कि कॉर्पोरेट इशू करता है, ठीक है। इफ अ टॉप रेटेड कंपनी इज इन नीड ऑफ एसटीएफ, वही शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इट में इशू कमर्शियल पेपर। अगर बड़ी बड़ी टॉप रेटेड कंपनी को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है तो फिर वो क्या इशू करेगी, कमर्शियल पेपर। अब हमने यहाँ देखा कि अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर रही है, बैंक को जरूरत है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रही है, और गवर्नमेंट को जरूरत है तो वो बिल इशू कर रही है, राइट। शॉर्ट टाइम पीरियड, तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट। जो मनी मार्केट है ये एक शॉर्ट टाइम फाइनेंशियल मार्केट है जिसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड लेस देन 365 डेज होता है, ठीक है। और अगर किसी का टाइम पीरियड मोर देन 365 डेज है तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म मार्केट है। वापस से वहीं पर आ जाते हैं कमर्शियल पेपर पे कि इफ अ टॉप रेटेड कंपनी इज इन नीड ऑफ एसटीएफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इट में इशू कमर्शियल पेपर। इट कांट बी सोल्ड टू आरबीआई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल पेपर आप आरबीआई को सोल्ड नहीं कर सकते हैं। मैच्योरिटी नॉट लेस देन 7 days एंड नॉट मोर देन 365 days, जस्ट लाइक अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें भी सेम टाइम पीरियड था कि 7 दिन से कम नहीं और 365 दिन से अधिक नहीं, तो 365 दिन से कम, लाइक 364 days, ठीक है। फेस वैल्यू मिनिमम 5 लाख, ठीक है, कि जैसे कि हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ा कि मिनिमम 1 लाख रुपए बैंक को चाहिए होंगे, बैंक को जरूरत होगी तो ही वो इशू करेगी। ऐसी कमर्शियल पेपर के लिए कंपनी को कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत हो तो कह सकते हैं कि अगर कॉर्पोरेट बॉडी को पैसों की जरूरत है तो कम से कम 5 लाख का कमर्शियल पेपर इशू करे या उससे ज्यादा का, मिनिमम 5 लाख रुपीज, ठीक है। इससे कम का कमर्शियल पेपर इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अब हमने तीनों पॉइंट कवर कर लिए, गवर्नमेंट और आपका बैंक, सर्टिफिकेट डिपॉजिट एंड लास्ट इज कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब बात करते हैं कि विच वन इज लेस रिस्क, कि रिस्क किस में कम है, कमर्शियल पेपर में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो आप सोचिए किस में कम होगा। देखिए रिस्क जो कम होगा वो होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और सबसे ज्यादा होगा आपका कमर्शियल पेपर में। आपको पता है जो स्टॉक मार्केट होती है, जितने भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट है हमारी जो,
तो इसमें जितना ज्यादा रिस्क होगा प्रॉफिट की गुंजाइश भी उतनी ही ज्यादा होगी। हाई रिस्क टू हाई प्रॉफिट और लो रिस्क हमेशा लो प्रॉफिट पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया और अब इससे हम इस तरीके से हमने अपना पूरा मनी मार्केट कवर कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। अभी हमने अपना मनी मार्केट पढ़ा, नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको शॉर्ट में बता ही दिया है कि अगर 365 डेज से ऊपर पैसों का लेन देन होगा, चाहे वो बोरोइंग हो या लेंडिंग हो, तब ये कैपिटल मार्केट के अंतर्गत आएगा। तो कह सकते हैं 0 to 365 डेज मनी मार्केट और 365 डेज टू मैक्सिमम अनलिमिटेड डेज इट विल कम इन कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट क्या है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस मार्केट है और कैपिटल मार्केट क्या है? एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस मार्केट है। जो अगर हम बात करें पार्टिसिपेंट्स की, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि आरबीआई पार्टिसिपेट कर रहा है गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है, सारे बैंक्स कोऑपरेटेड इन इंडिया हो गया, इंडिविजुअल्स हो गए, ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज और आपकी म्यूचुअल फंड, ये सब पार्टिसिपेंट है। ये सेम पार्टिसिपेंट आपके कैपिटल मार्केट में, पार्टिसिपेंट दोनों में सेम होंगे। मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दो प्रकार का होता था, अभी बताया भी था मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर। वहीं कैपिटल मार्केट केवल ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज रेगुलेटेड। इंडियन कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाय सेबी एंड आरबीआई बोथ। जो फाइनेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं तो उसमें मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड और रेगुलेटेड बाय आरबीआई, वहीं कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड बाय सेबी एंड आरबीआई बोथ। सेबी के द्वारा भी रेगुलेट होता है और आरबीआई के द्वारा भी रेगुलेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन द ऑर्डर टू बोरो, some instruments are used known as instruments of capital market। कैपिटल मार्केट में दो ही इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंड दूसरा होता है आपका शेयर एंड डिबेंचर्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ बिल एंड बॉन्ड्स। तो बिल जो कि 365 दिन से कम के लिए इशू करा जाएगा, तो वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी वो बिल कहलाएगी, और वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी का टाइम पीरियड, मैच्योरिटी टाइम पीरियड 365 दिन से ज्यादा है तो वो लॉन्ग कैपिटल मार्केट में आ जाएगी, तो ये आपका बॉन्ड कहलाएगा। वही चीज है लेकिन मैच्योरिटी टाइम पीरियड ज्यादा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एंड दूसरा है आपका शेयर एंड डिबेंचर्स। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? इफ गवर्नमेंट इज इन need of LTF, long term finance, RBI on its behalf can sell the government securities in the form of bonds more than 365 days, right? These securities in the form of bonds called G-Sec in India, G-Sec also called as gilt-edged securities, gilt-edged securities। इसे gilt-edged securities क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश काल में, इन द एरा ऑफ ब्रिटिश टाइम पीरियड में, जब ये सिक्योरिटीज पेपर दिया जाता था तो उसके कोनों पर गोल्ड की कुछ पॉलिश होती थी, तो इसका नाम गिल्ट एज सिक्योरिटीज पड़ा। जैसे कि जो पेपर होता था ना बॉन्ड का, तो इसके चारों तरफ एजेस पर गोल्ड की पॉलिश होती थी, इसलिए इसको गिल्ट एज सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, एक है आपका जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? डिस्काउंटेड बॉन्ड। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस। व्हाट? गवर्नमेंट बॉन्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस नॉन एज जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है और इसी कैपिटल मार्केट को हम आगे परस्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक